Good morning and welcome back to Shah Student. I hope you are doing well and you are all get ready for the examination. चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर. आप लोगों को ऐसा लगता होगा यू गाइस थिंक इंग्लिश ग्रामर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैं आप लोगों को बता दूं इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है. सीबीएसई हो, चाहे जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो और भी जितने भी स्टेट है सबके स्टेट बोर्ड हो, 10th में हो, 12th में हो, 8th में हो, 9th में हो, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला आज का वीडियो. ठीक है, तो गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. आज जो सीरीज स्टार्ट हुआ है जीरो टू हीरो इन इंग्लिश ग्रामर. ओके, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टेंस. मे भी आप लोग ऑलरेडी टेंस पढ़े होंगे. ठीक है, तो हम आपको टेंस में सिर्फ पढ़ाने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ टेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इज प्लेइंग क्रिकेट, कैन एनीवन आइडेंटिफाई टाइप ऑफ टेंस? एनीवन? तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसी चीज को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा. कैसे आपको पहचानना है ये कौन सा टाइप्स है टेंस का. तो मैं तो इसे इजीली पहचान लूंगा. क्यों? मैं देखूंगा पहला मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, तो मेन वर्ब जान रहे हैं, इसमें आईएनजी का फॉर्म यूज हुआ है, प्लस में यहां पे इज लगा है, तो इज प्लस आईएनजी का फॉर्म यूज होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो इस तरह से मैंने आइडेंटिफाई किया. बट आप लोग कैसे करेंगे, आप लोगों को सेम करना है, लेकिन उससे पहले पूरा टेंस का चार्ट को समझना है. तो आज का वीडियो सिर्फ रहने वाला है सिर्फ आइडेंटिफाई करना टेंस को. ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं टेंस का इंपॉर्टेंस. और भी तरह से आप लोग सोचिए कि टेंस सिर्फ टेंस पढ़ना, तो टेंस से आप रिलेट कर पाएंगे वॉइस को, वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. उसके बाद रिलेट कर पाएंगे नरेशन को. अगर आप लोगों को आइडिया है टेंस के बारे में तभी आप वॉइस को सॉल्व कर पाइएगा, एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है. देन आफ्टर आप नरेशन भी कर पाइएगा. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, ये सब. तो टेंस को बहुत ध्यान से पढ़ने का जरूरत है. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई कीजिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस. फर्स्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस. देन second past tense, and third future tense. You all know that present tense, that means any action take in present time. Okay, first of all you need also know tense. What is tense? The tense means time. Easily in simple sentence, tense means time. That means in tense we can study about any action take in which time. Okay, the present tense, that means in Hindi we can say वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल. ओके, तो वर्तमान काल मीन्स हुआ कि प्रेजेंट टाइम में अभी जो चल रहा है उसमें जो कोई काम किया जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करना. पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस लिखा है वो पास्ट टेंस में है, उसको पहचानना. तो आप कैसे पहचानिएगा, वो सेंटेंस जो होगा पास्ट चीज को बताएगा, फ्यूचर में फ्यूचर चीज को बताएगा, ऐसे है. उसके बाद अगर आ जाइए आप तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. ऑल्सो 4 different types. नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, second simple present tense. Then present continuous tense, continuous tense. Then third present perfect tense, present perfect tense. Then last present perfect continuous tense. Okay, present perfect continuous tense. Same past tense also, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Then future tense also, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. Okay, so let's start simple present tense.
You can also write in your copy, note down in your copy. Okay. Otherwise, if you can't note down, you get forget. Simple present tense. There are basic structure to identify simple present tense. Is structure is subject plus V1 or V5. Okay, V1 or V5. You also know all types of verb, 5 types of verb. For example, V1, V2, V3, V4 and V5. Okay, V1 is, for example, eat, E-A-T, eat. Or in V2, eat written as ate, ate, eaten, E-A-T-N, eaten, eating, E-A-T-I-N-G, eating, and eats. तो V1 है eat, V2 eat हो जाता है, V3 eaten, और एक्चुअली V3 में क्या होता है, या तो हम लोग EN लगाते हैं या तो ED लगाते हैं ज्यादातर केस में, और V4 में सिर्फ और सिर्फ ING. ठीक है, सिंपली ING फॉर्म यूज करना है, और V5 में S और ES. ठीक है, क्लियर. तो ये आपका वर्ब का जो 5 फॉर्म है वो जरूर याद होना चाहिए. चलिए, नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 और V5. एक और चीज इसमें आपका यूज हो सकता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और WH क्वेश्चन वाला है, वहां पे यूज होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज. और जब डू और डज यूज हो जाएगा तो उसके बाद सिंपल V1 को हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लें. 2-4 एग्जाम्पल भी करवा देते हैं आपको. नंबर 1, आई राइट अ लेटर. आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं. ठीक है, आई राइट अ लेटर. ये क्या है, एक सिंपल में है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. कुछ और एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट. ही प्लेज क्रिकेट. तो अभी आ गया यहां पे जो है राइट मेरा क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे प्ले भी मेरा वर्ब है. बट यहां पे हम एस या एस नहीं लगाए, बट यहां लगाएं. तो आप लोगों को याद रखना है वर्ब का जो 5th फॉर्म है, एस या एस का फॉर्म कहां लगाया जाएगा, तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में आपका यूज होता है एस या एस, और डू नहीं डज जो है वो भी यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आप देखिएगा, ही, शी, इट किसी का नाम हो. ठीक है, ही, शी, इट किसी का नाम हो, और भी चीज होता है माई ब्रदर, माई फादर, माई सिस्टर, इस टाइप का, माई काउ. ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, उसमें आपका डज भी यूज होगा और एस या एस. डज कहां यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा नेगेटिव सेंटेंस, जैसे ही प्लेज क्रिकेट है ना, हम इसी को नेगेटिव में चेंज कर देते हैं. ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. दैट मीन्स अगर आपके पास कोई सेंटेंस मिला है, ठीक है, यहां 2 चीज आप सीख लीजिएगा, वर्ब का सही यूज टेंस के अकॉर्डिंग, और उसके साथ अगर आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह का सेंटेंस है. ठीक है, तो इजीली आप देख सकते हैं यहां पे अगर डू डज मिल जाए, या फिर वर्ब का 5th फॉर्म मिल जाए, या फिर वर्ब का सिंगल फॉर्म है और सिंपल लिखा हुआ है, तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, क्लियर. किसी को डाउट होगा यू कैन कमेंट मी. उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट. नेक्स्ट है आपका सेकेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट शॉर्ट में हम लिख रहे हैं कॉन्टी, दैट मीन कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, PRESENT. अच्छा, इतना शॉर्ट नहीं करते हैं, SENT. ठीक है, इसका आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग को चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं. सीधा वो जो हम लिखे थे, ही इज राइटिंग अ लेटर. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक और चीज बोलते हैं, वो बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. ठीक है, प्रोग्रेसिव. कंटिन्यूअस दैट मीन्स कोई भी एक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, प्रेजेंट में कोई एक्शन जो कंटिन्यू हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर.
आइडेंटिफाई करने का है ट्रिक, इससे आपको पहचानना है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर सब में कॉमन होगा कि फर्स्ट में आपका सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट, देन उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है इज का, एम का और आर का, इज का, एम का और आर का। उसके साथ जो भी वर्ब का फॉर्म होगा उसमें वर्ब जो होगा उसमें आई एन जी ऐड होगा, और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई आपको करना है, सिंपली देखना है इसका, एम का, आर का, प्लस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा कि अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आइडेंटिफाई करना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज होता है, चाहे एम होता है, चाहे आर होता है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। ठीक है, अब चलिए इज कहां यूज होगा, तो इज उसी तरह आपका थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जहां प्लूरल आ गया तो वहां पे नहीं होगा। ठीक है, और एम का यूज तो हमेशा आई के साथ होता है, और आर जानते हैं जो भी प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म जैसे यू क्या है, प्लूरल है, वी प्लूरल है। चलिए कोई बिगिनर है अगर यहाँ जिनको नहीं पता कि ये इज एम आर जो बोल रहे हैं हम, जो भी सिंगुलर प्लूरल बोल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक शॉर्ट में एक चार्ट दे देता हूँ। ठीक है, एक चार्ट बना देता हूँ छोटा सा, अगर आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी देन गुड, अदरवाइज एक सिंपल सा चार्ट है। फर्स्ट यहां पे होता है सिंगुलर और यहां पे होता है प्लूरल। ओके, सिंगुलर प्लूरल, यहां स्टार्ट, इधर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, पर्सन, इधर फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन में आई होता है, आई, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन मीन्स कोई सेंटेंस में मान लीजिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, आई मैं बोल रहा हूं, तो मैं का इंग्लिश आई है, तो आई, मैं सिर्फ एक आदमी हूं, मैं एक पर्सन हूं, तो आई। ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म वी, ओके, वी दैट मीन्स हम लोग। देन आफ्टर सेकेंड यू, अगर मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपसे, हाँ मैं आपको बोल रहा हूं यू आर अ गुड बॉय, ठीक है, यू आर अ गुड बॉय, यू आर इंटेलिजेंट बॉय, इस तरह का सेंटेंस, तो मैं आपसे बोल रहा हूं, यहाँ कॉन्वर्सेशन मेरे और आपके बीच में है, दो लोग हैं, इसीलिए है सेकंड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में मैं खुद से अपने आप से बोल रहा हूं, तो आई है। सेकंड में मैं और आप, हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, दो लोग हैं, तो सेकंड पर्सन, यू प्लूरल यू ही होता है। उसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन जैसे मैंने आपको कहा योर ब्रदर इज इंटेलिजेंट, योर ब्रदर इज स्मार्ट। ठीक है, तो मैंने आपको कहा आपके भाई के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, और एग्जाम्पल ले सकते हैं, अच्छा और एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम आपको बताएंगे। चलिए ना, ही शी जो यूज कर रहे हैं, ही शी से ही एग्जाम्पल बहुत सारा बन जाएगा कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आपको बता रहे हैं कि ही, तो मैंने आपको कहा किसी और के बारे में, अब थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है, ही शी इट, अदर और किसी का नाम भी यूज करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, और किसी का नाम यूज कर लिए, और क्या हो सकता है थर्ड पर्सन में, ये तो हो गया आपका इतना, और भी बहुत सारा चीज है थर्ड पर्सन में, बस आप लोग पहचानिएगा कैसे, आपको सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि एक मतलब कोई सेंटेंस किसी तीसरे के बारे में बता रहा है, अगर वो सिंगुलर है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, और प्लूरल क्या होगा कि प्लूरल में क्या हो जाता है, दे, है ना, दे। और भी है, मान लीजिए राम एंड श्याम बोल दिए, दो लड़का आ गया राम एंड श्याम, तो दैट मीन्स वो प्लूरल हो गया। ठीक है, सीता है एंड गीता है, तो ये भी प्लूरल हो सकता है, इसी तरह से प्लूरल बन जाएगा। तो ये सिंपल सा चार्ट है, वो आप याद रखिएगा। यहाँ पे आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, वी जो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे, यू प्लूरल है आर का यूज करेंगे, यहाँ भी आर का यूज करेंगे, यहाँ जो है इस का यूज करेंगे, और यहाँ जब प्लूरल हो जाएगा तो आर का यूज करेंगे। क्लियर? आई होप किसी को कोई दिक्कत ना हो इसको समझने में। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, आइडेंटिफाई करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, तो उसमें हमको मिलेगा इज, एम, आर, और प्लस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी वाला फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद क्या था हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए एकदम सिंपल सा चीज है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी जो एक्शन है, ठीक है, कोई भी एक्शन, एक काम जो है आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ, ठीक है, और अभी तक चल रहा हो। एक सेकंड रुकिएगा, हम सेंटेंस लिख के आपको कंफर्म करते हैं। आई हैव
इटेन। दैट मीन्स कोई भी एक्शन प्रेजेंट में है, ठीक है, और हो चुका है, अभी अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, अप्रॉक्स 1 ईयर पहले मैंने ये टेंस पढ़ाया है, तो एक बार आज मैं रिवीजन करवा रहा हूँ शॉर्ट में, तो थोड़ा सा है याद करना बहुत जरूरी है। आई हैव इटन, आगे लिखना है तो पूरे लिख सकते हैं, ये वो कुछ भी लिख सकते हैं। तो सिंपल क्या समझिएगा आप लोग कि कोई भी काम है जो प्रेजेंट में ही खत्म हुआ हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए घर गए, खाना वाना खा करके बैठे हैं, आपकी माँ आई, हिंदी में हम आपको आपसे पूछिए खाना खा लिया, तो बोला हाँ माँ खाना तो खा लिया, तो प्रेजेंट में ही वो काम आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आई हैव इटन, ठीक है, हैव के साथ और क्या लग सकता है, शी हैज प्लेड। आइडेंटिफाई करना सिंपल है, यहां पे जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किए हैं, साथ में हैव और हैज का यूज किए हैं। अगर स्ट्रक्चर देखिएगा तो स्ट्रक्चर वही हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। सिंपल है या हैज प्लस V3, इतने ही से आपको पहचान लेना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है, हैव एंड हैज, कहां हैज है यूज होगा, कहां हैव यूज होगा, तो हैव का यूज हम लोग कहां पे कर सकते हैं, तो हैव हमारा यूज होगा, और वही सारा प्लूरल फॉर्म आई है, उसके बाद सारा प्लूरल फॉर्म, तो आपको याद सिर्फ ये रखना है हैज का यूज कहां होगा, तो फिर से वही रिपीटेशन होगा, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ और सिर्फ हैज का यूज होगा, अदरवाइज बाकी जगह हैव का यूज होगा, ठीक है, क्लियर रहेगा। आइडेंटिफाई करना है तो हैव हैज को देखना है, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है। यहां पे आप एक और चीज समझिएगा, मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस में हैव या हैज लिखा हुआ है, चलिए एक सेंटेंस करेक्शन का हम आपको बताते हैं। अगर हम लिखते हैं यू हैव प्ले क्रिकेट, क्या हम सही लिखे हैं? आप लोगों को स्पॉटिंग एरर का भी क्वेश्चन आता है, क्या हम सही लिखे हैं? यू हैव इटन, पहले मत बोलिएगा कि आपका फर्स्ट ये होना चाहिए, क्या बोलते कैपिटल में, वो गलती था। यू हैव प्ले क्रिकेट सही है। अगर देखिए गलती तो है, कहां पहचानने का वही तरीका, हैव है तो हैव या हैज के साथ क्या होता है सर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या लिख दिया प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म लिखना है, तो PLAYED प्लेड, ठीक है। चलिए 1 मिनट, ओके गाइस आगे स्टार्ट करते हैं, कॉल था। तो वो समझ गए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, हैव और हैज होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा हमको लगता है कि हम काफी स्लो हो गए हैं ना, अभी तो लंबा है, तो आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए, कॉपरेट कीजिए, फटाफट समझते जाइए। और कॉपरेट एक और तरीका से होता है, बस हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्रेस ऑन सब्सक्राइब बटन, इतना सा काम कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, काफी लेंदियर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आइडेंटिफाई करना है, उससे पहले हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। सर क्या इतना लंबा सेंटेंस है ना, थोड़ा लंबा सेंटेंस है, पहचानने के लिए आप लोगों को दिखा रहे हैं। सिंपल स्ट्रक्चर इसका क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज होता है, और उसके बाद इसमें बीइंग जरूर मिलेगा, और बीइंग के बाद आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी मिलेगा, उसके बाद सिंस या फिर फॉर का यूज भी मिलेगा, और उसके बाद जाकर के ऑब्जेक्ट होगा। बोले अब सर इतना लंबा लिनियर है, याद कैसे रहेगा? याद रखना है तो आप इतना ही याद रखिएगा कि बीन आपको दिख जाएगा, ठीक है, या तो बीन दिख जाएगा या तो सिंस और फॉर दिख जाएगा, तो आपको सीधा क्लियर कर देना है हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, दूसरा चीज नहीं, हैज बीन या हैव बीन, जहां रहेगा वहां वर्ब के साथ आईएनजी भी यूज होता है, ये भी याद रखना, और सिंस और फॉर भी यूज होता है, ठीक है। तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचानने का तरीका। छोटा सा चीज, सिंस और फॉर का यूज। सिंस का यूज किया जाता है सर्टेनिटी पे, जैसे कुछ सर्टेन थिंग्स है, मतलब सर्टेन टाइम को बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कहा मंडे, तो मंडे एक सर्टेन है, हमको पता है कि मंडे
एक फिक्स टाइम है। अगर हम आपको बोले 2 आवर, ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए 2 आवर, तो 2 आवर को आप जानते हैं कब? यस्टरडे, टुमारो, ठीक है, यस्टरडे। तो ये फिक्स टाइम को तो नहीं बता रहे हैं, टुमारो फिक्स टाइम को तो नहीं बता रहे, लेकिन यहाँ बोले मंडे, जनवरी, ठीक है, 5 o'clock, 5 PM, ये सब क्या है? फिक्स टाइम को बता रहे हैं। तो जहां फिक्स टाइम होगा वहां सिंस का यूज करेंगे, जहां फिक्स टाइम नहीं होगा वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग का, अभी प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ, फटाक से हम लोग आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस देखिएगा, पास्ट में हम लोग स्टार्टिंग किससे करेंगे? सिंपल पास्ट से। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेंटेंस देख लीजिए। 2 सेंटेंस हम आपको दिखा दे रहे हैं। पहला लिख सकते हैं, आई वेंट, गया, आई वेंट गया, ठीक है, और एक आई डिड नॉट ईट मैंगो। 2 डिफरेंट टाइप का सेंटेंस। आई वेंट गया, आई डिड नॉट ईट मैंगो। तो ये वेंट क्या है? ये मेरा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्लियर? वर्ब का सेकंड फॉर्म, दैट मीन्स स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट बनेगा, प्लस में वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। एक ये है, एक और होता है सर, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या WH क्वेश्चन वाला हो, उसमें हमको सब्जेक्ट के साथ क्या मिलेगा? डिड मिल जाएगा। जैसे वहां प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डस था, उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस में डिड मिलेगा। डिड उसके साथ नॉट है तो नॉट भी मिलेगा और प्लस में ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट से पहले क्या छूटा? वर्ब, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आपको याद इतना ही रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह यूज होता है, जहां सिंपल पास्ट टेंस हो। वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है, और वो भी असर्टिव सेंटेंस में। जहां सेंटेंस चेंज हुआ नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, तो वहां पे फिर वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ईट लिखे हैं तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ वेंट लिखे हैं, ठीक है। तो क्लियर? इतना ही सा बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखेगा तो वो आइडेंटिफाई करना है कि वो एक पास्ट टेंस है, ठीक है। और डिड भी दिख जाए, डिड, तो भी क्लियर है कि वो पास्ट टेंस है। कौन सा? तो सिंपल पास्ट टेंस है। चलिए नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस के बाद आ जाते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत सिंपल। अगर आप प्रेजेंट टेंस को समझ गए हैं पूरा, तो अब आगे तो गर्दा उड़ा के समझिएगा। समझिए, देखिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर्ब होता है, वॉज और वर्ब के साथ होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी ING वाला फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वाज वर ING। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पढ़े थे? इज, एम, आर, उसके साथ ING, तो वाज और वर के साथ भी ING होगा। जहां कंटिन्यूअस वहां ING। क्लियर? ठीक है, इसी से आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा और इसमें ज्यादा मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो सेकंड था। अगर आप टेंस में पढ़िए तो ये 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर में पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इजी है, ये तो सबसे इजी है। आई हैड ईटेन, कुछ भी लिखना है लिख दीजिए, नहीं लिखना छोड़ दीजिए। स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ हैड होगा, और हैड होगा तो V3 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। समझ गए? हैड होगा तो V3 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। हम लोग पढ़े थे सिंपल बोल रहे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज, तब V3, और यहाँ पे पास्ट में हैड दिखे, पहचानिए, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड होगा तो V3 होगा, खत्म, ठीक है। आगे देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद आपका है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम उसी तरह मिलेगा। एग्जाम्पल, आई हैड बीन, क्या लिख सकते हैं?
रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे, ये लिख देते हैं, आई हैड बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर आप देख पाइएगा तो स्ट्रक्चर सेम है, बदला सिर्फ ये है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी याद होगा तो उसी तरह से देखिए, ये भी है, सब्जेक्ट के साथ आपका होता है हैड, सिर्फ और सिर्फ हैड, और हैड के साथ होता है बीइंग, हैड के साथ होता है बीइंग, उसके बाद होता है वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद सिंस या फिर फोर और ऑब्जेक्ट। यहां मंडे लिखे, सर्टेन टाइम बता रहा है इसीलिए सिंस का यूज किए। ठीक है, तो हैड भी से आप पहचान लीजिएगा। क्लियर, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आ जाते हैं फ्यूचर, हमारा जो है नेक्स्ट फ्यूचर, फ्यूचर विल बी ब्राइट। फ्यूचर में तो पहला ही है सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में? अगर सेंटेंस पहचाने, दैट मीन्स कोई एक्शन जो है वो फ्यूचर में होगा। ठीक है, फ्यूचर में होगा, वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आपका क्या बन जाएगा? आई शैल प्ले। चलिए सिंपल है, आई शैल प्ले। स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? तो शैल होगा या फिर विल का यूज होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, शैल का यूज कहां होगा सर? तो शैल का यूज होगा आपका सिर्फ और सिर्फ आई के साथ और वी के साथ, अदरवाइज जितना बचा सब की जगह विल लगा दीजिएगा। शैल का यूज आई के साथ, शैल का आई के साथ और वी के साथ। ठीक है, सेंटेंस पहचानने के लिए ट्रिक है आपके पास शैल या विल। अच्छा, वर्ब छूट गया ना, वर्ब तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, ये भी क्लियर रखिएगा, सिंपल होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सब शैल होगा या विल होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो क्लियर आप समझ जाइए ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। ओके, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, आई होप सो। उसके बाद सिंपल फ्यूचर के बाद क्या आ जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? इसमें होता है, चलिए इसी सेंटेंस से हम बना रहे हैं, आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, तो सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ आपका होता है शैल, विल, और एक छोटा सा चीज बी ऐड हो जाएगा, और जहां भी वहां वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, याद रखिएगा, जहां भी वहां वर्ब के साथ आईएनजी, और शैल या विल के साथ बी दिख गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिख गया, तो वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन भी इसी तरह करना है, शैल के साथ विल के साथ बी लिखा हुआ है, और वर्ब का कोई अगर फॉर्म दे दिया गया है सिंपल, फॉर एग्जांपल अगर प्लेइंग के जगह यहां से प्ले लिख देते हैं तो करेक्शन करना है आपको कि प्ले नहीं होगा, विल बी, ये शैल बी है, वो कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए आईएनजी का यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बाद है आपका फ्यूचर परफेक्ट, है ना, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या है? इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? इसके लिए भी सिंपल सा चीज होता है, शैल विल तो रहेगा ही, फ्यूचर का मतलब शैल विल दोस्त है, आई शैल हैव प्लेड, कुछ भी लिख सकते हैं, ये बार बार ऐसा नहीं, प्लेड हमको दिमाग में क्या बोले छप गया है, एक ही वर्ड, एक ही वर्ब, प्लेड, टिन, ये सब इसी कारण से। आई शैल हैव प्लेड लिखना है, क्रिकेट लिख दीजिए, बैडमिंटन लिख दीजिए, जो लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट है क्या है? उसके साथ शैल होगा या विल होगा और हैव होगा। ठीक है, उसी से तो पहचानना है, बस हैव और हैज नहीं, सिर्फ और सिर्फ हैव होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? शैल विल के साथ हैव होगा, शैल विल के साथ हैव होगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ऐसा हुआ, वो कौन सा टेंस है? वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है,
रिपीट कीजिएगा, शैल होगा, विल होगा, शैल या विल होगा, उसके साथ हैव होगा, हैव होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, दैट मीन्स ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और आखिरी हमारा SF4 मतलब 12th नंबर का जो है वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसी सेंटेंस को हम कर देते हैं आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, बीन आ गया दैट मीन्स वो आ गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बीन आ गया, बस उसी से आपको पहचानना है। आई शैल हैव बीन प्लेड, आई शैल हैव बीन प्लेड, यहां सिंस 4 2 आवर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिएगा तो सब्जेक्ट के साथ शैल, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल रहेगा, उसके साथ हैव रहेगा, हैव के साथ बीन रहेगा, बीन के साथ वर्ब का, अच्छा एक मिस्टेक हुआ है ना, प्लेड नहीं प्लेइंग होगा, ठीक है, प्लेइंग, क्यों, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो जहां हैव बीन हैज बीन या फिर शैल हैव बीन उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, साथ में सिंस या फिर फोर और ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर रहेगा, आप लोगों को याद रहना चाहिए, शैल विल हैव उसके साथ बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और सिंस और फोर भी लिख जाए तो, ठीक है, तो यहीं से आपको पहचानना है, शैल हैव बीन, ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में सारा आ गया होगा, सारा टेंस। नहीं आया है कमेंट कीजिएगा और आपको एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। फिलहाल तो फुल एनर्जी के साथ पढ़ा दिए हैं, और आप लोगों को मेरा वीडियो लगा हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसी तरह धुआंधार तरीका से पढ़ाएंगे, वॉइस भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका नरेशन है, रिमूव टू है, मॉडल्स है, और जो भी चीज़ और भी इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को पढ़ना है 9th 10th जितना इंपॉर्टेंट है वो लगभग आपको सब मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को समझ में आए तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। चलिए, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें एंड ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।